सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून पर लगाई गई रोक दरअसल किसानों के साथ एक बड़ा छलावा और धोखा है। इसे समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि संघीय सरकार ये समझ चुकी है कि किसान ना तो मानने वाले हैं और न ही हटने और भागने वाले हैं। इसीलिए सरकार ने चोर दरवाजे का इस्तेमाल कर किसानों के अंदर भड़की आग को बुझाने की कोशिश की है। क्या किसानों के विरोध को सुप्रीम कोर्ट की आड़ में दबाने और कमजोर करने की एक बड़ी साजिश रची गई है? अगर ऐसा है तो यहां देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे। और ये सवाल क्यों और कैसे खड़े होंगे ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में किसानों के साथ कैसे साजिश रची गई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानून पर दिए गए हुक्म और उसके आदेश को बताते हैं ताकि उससे आपको समझने में आसानी हो जाए। बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और किसानों के मसले को हल करने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। हालांकि किसान संगठन इस कमेटी के पक्ष में नहीं थे और वो कमेटी से बातचीत नहीं करना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसान जब सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से क्यों नहीं। किसानों ने कमेटी के सक्षम पेश होने से भी इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि हमारी मांग इस काले अडानी अंबानी कानून पर रोक लगाने की नहीं बल्कि इसे निरस्त किए जाने की है। किसानों ने कह दिया है कि कानून की वापसी तक घर वापसी नहीं होगी। किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे और किसानों का ट्रैक्टर परेड भी होगा, बल्कि किसान का तयशुदा सारा कार्यक्रम मंसूबे के तहत ही होगा। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में किसानों के साथ कैसे धोखा और छलावा किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है और उस कमेटी में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है वो सरकार के इस काले कानून का समर्थन कर चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस कमेटी और इसमें शामिल मेंबर पर सवाल खड़े किए हैं। तो आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाएंगे, एक ऐसी कमेटी जिसके सदस्य निष्पक्ष हों और कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी वही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा। अदालत ने अपने आदेश में निष्पक्ष शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन क्या जिन लोगों को कमेटी में रखा गया है या जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है वो निष्पक्ष हैं? दरअसल वो मेंबर निष्पक्ष है ही नहीं। जिन 4 लोगों को कमेटी में रखा गया है वो लगातार कृषि कानून के समर्थन में बोलते रहे हैं। कमेटी के 4 मेंबरों में से एक अशोक गुलाटी है, जिनका एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जिसमें उन्होंने इस काले कानून को अच्छा और सही दिशा वाला कानून बताया था और कहा था कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो विपक्षी हैं। कमेटी के दूसरे मेंबर अनिल घनवत है और ये शेतकारी संगठन से आते हैं। ये भी इस कानून का समर्थन कर चुके हैं। इन्होंने बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इस कानून का समर्थन करते हुए लिखा था कि नए कृषि कानून को वापस लेने की जरूरत नहीं है, हाँ इसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनकी निष्पक्षता सुन आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने लिखा था कि सरकार अगर ऐसे लोगों या ऐसे कानूनों की मांगों पर प्रेशर में आने लगती है तो फिर भविष्य में कृषि कानून लाने के लिए कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं दिखाएगी। तीसरे हैं पीके जोशी। इनका पूरा नाम प्रमोद जोशी है। इन्होंने भी कृषि कानून का समर्थन किया है और इस कमेटी के चौथे और आखिरी मेंबर भूपेंद्र सिंह हैं। ये वही भूपेंद्र सिंह हैं जिन्होंने सरकार से इस तरह के कृषि कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की थी। जब ऐसे निष्पक्ष और न्यूट्रल लोगों को शामिल करना था तो बेहतर होता कि डीएनए वाले बाबा सुधीर चौधरी, झांसे की रानी कंगना रनावत, टीआरपी चोर अर्नब गोस्वामी और फेक न्यूज के बादशाह रजत शर्मा को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता। जब देश और राष्ट्रवाद की बात हो तो इन सब से बड़ा देशभक्त और राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है? अदालत को चाहिए कि उसके द्वारा जिन लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है उन्हें हटाकर इन सभी देशभक्तों को कमेटी में शामिल करे।
जो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ निष्पक्ष भी हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द VPN टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।